केंद्र सरकार को करना होगा। जब तक नहीं होगा देश मजबूत नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। कुछ लोगों का सरकार पे दबाव पड़ा है, कुछ संगठन ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि देश में जो कमज़ोर वर्ग हैं वो आगे बढ़ें, तो उनको तो करना होगा क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी है। जब जनता इस मांग कर रही है तो आप ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हैं। जब एसी और एसटी की आबादी के अनुसार ईडब्ल्यूएस उनको आबादी से ज़्यादा मिल रहा है, हमारे आबादी के अनुसार क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश में जातीय जो जनगणना है वो लगातार एक तरीके से जहां हर किसी पार्टी की तरफ से इसकी मांग की जा रही है, खास करके विपक्ष की तरफ से। तो यहाँ राजधानी रांची में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का जिक्र हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हुए उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर वो किस तरीके का, किस उद्देश्य से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पहले अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। आप जो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं अपना जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की तरफ से, किस उद्देश्य के साथ किए हैं, क्या मामला है, किस पे? देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा लंबे अरसे से देश में जातीय जनगणना करने और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का आंदोलन करता रहा है। इससे देश में बड़े पैमाने पर इस आवाज़ को अन्य पार्टियों ने भी बुलंद करने का काम किया है। हम उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो आवाज़ हम 10 वर्षों से लगा कर सड़कों पे ले रहे थे, बुलंद कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगी है। हमारा कहना है कि राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी आबादी है उतना आरक्षण है, और ईडब्ल्यूएस जिनकी आबादी से राज्य में मात्र 3% है और उनको 10% आरक्षण दी जा रही है। और दूसरे तरफ ओबीसी का इस राज्य में आबादी 55% है, लेकिन सरकार जो है मात्र 14% आरक्षण दे रही है। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा सड़कों पर कई बार उतरी है। पुनः हम आंदोलन की आगाज़ करने जा रहे हैं कि हमें भी जब सभी वर्गों को उसको जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिल गया है तो ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? और हम इस मुद्दे को लेकर सभी सांसद जो हैं, माननीय सांसद को हम ज्ञापन सौंपेंगे, सभी पार्टियों के अध्यक्षों को हम मांग पत्र सौंपेंगे और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ में हमें न्याय देने के लिए गुहार लगाएंगे। और 10 तारीख को एक विशाल हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं और सरकार की नींद से जगाने के लिए हम लोग एक विशाल धरना करेंगे। आप लोग जो करने का कोशिश कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं 10 सितंबर को आप लोग 10 सितंबर को ही आप लोग करने का बात कर रहे हैं, तो आप लोग का जो मांग है वो केंद्र सरकार से है या फिर राज्य सरकार से? नहीं, ऐसा है कि हम लोग तो बहुत सारे आंदोलन किए हैं, तो राज्य सरकार ने इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा, वो ओबीसी का आरक्षण 27% बढ़ाकर महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, कैबिनेट और विधानसभा से पास करके नवीन सूची में डालने के लिए, ताकि वो कोई भी उसे छेड़छाड़ ना कर सके। तो अब तो केंद्र के पाले में है ये गेंद। केंद्र को चाहिए कि वो जातीय जनगणना के साथ जो है ओबीसी का आरक्षण, हम जनसंख्या अनुपात की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार 27% के लिए वो भेजी है, लेकिन हमारी मांग है कि हमें जनसंख्या अनुपात में हमें मिलना चाहिए। 27% जो है उससे आप लोग खुश हैं या फिर उससे क्या? नहीं, मैं पहले बताया कि इस देश या राज्य में कहें अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी आबादी उतना आरक्षण। ईडब्ल्यूएस मतलब अगड़ी जाति, उनका आबादी से राज्य में 3%, आरक्षण 10%। हमारी आबादी ओबीसी की 55%, हमारा आरक्षण 14%। तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारी आबादी के अनुसार हमारा भी आरक्षण 50% कम से कम जरूर हो। 14% से 50% का मांग पूरा हो जाए। और क्यों नहीं होगा? हम लोग का आंदोलन का प्रभाव है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो राज्य के संवैधानिक संस्था है, उन्होंने अनुशंसा किया है कि राज्य में 55% ओबीसी की आबादी है, उन्हें 36 से 50% आरक्षण मिलना चाहिए। हर क्यों नहीं होगा? आप क्या हम इस कहीं दूसरे उपग्रह से यहाँ पर हैं क्या? इंडिया में, भारत में हम किसी दूसरे उपग्रह से हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी?
जब एसी और एसटी की आबादी के अनुसार ईडब्ल्यूएस उनको आबादी से ज्यादा मिल रहा है, हमारे आबादी के अनुसार क्यों नहीं मिलना चाहिए? रांची में आप धरना देने का बात करें तो यहाँ रांची से क्या केंद्र सरकार के पास आवाज पहुंच जाएगी? क्यों नहीं, महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम केंद्र सरकार को करेंगे। हम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह करेंगे कि आप जो है आप ओबीसी से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी ओबीसी से आते हैं, तो सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना, उनके हक हुकूक तो आपको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो हम सड़कों पर हैं, सड़कों पर रहेंगे। तो केंद्र सरकार जो हुआ, केंद्र की जो सत्ता हुई, वो तो कभी जाति जनगणना पर बात नहीं करती। लगातार जो विपक्ष के हो गए, चाहे झारखंड में जो हुए सत्ता जो यहाँ है, और जो केंद्र में जो विपक्ष में जो हुए, वो ही लोग सिर्फ बात करें जाति जनगणना का। देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष अभी साल के एवरेज में वो कर रही है। इसके पहले राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस आवाज को बुलंद किया है ओबीसी मोर्चा की तरफ से आवाज बुलंद किया जा रहा है, पर जो जाति जनगणना का जो केंद्र सरकार को करना होगा, करना होगा, करना होगा। जब तक नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। देश में पहचान करना होगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमजोर है, कितना बेरोजगार है, उसे कैसे हम अपलिफ्ट करें। उसके लिए डाटा की जरूरत है। बिना डाटा से कुछ नहीं होगा। ये सरकार को भागने से कुछ नहीं होगा, सरकार को करना होगा और करना ही होगा। क्योंकि पूर्व में हम लोगों का आंदोलन हुआ था तो 2011 में सारे दलों के लोग सहमत होकर, सभी पार्टियों के सहमत होकर जाति जनगणना करने का घोषणा माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना होगी। लेकिन कुछ चालाक लोग, उसी पार्टी के लोगों ने जाति जनगणना को गुमराह करके चालाक लोग इनका बात सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना अलग से कराई, जबकि एक कॉलम था। तो इस कॉलम को कर दिया जाता तो वो परेशानी नहीं आती। ये 11 से जो शुरुआत हुई थी, 14 में जाके समाप्त हुई, और 14 में जो आंकड़ा आई तो वो केंद्र में सत्ता बदल गई, और ये जो है एनडीए की सरकार ने बताया कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए ये हम लोग इस त्रुटि को ठीक करेंगे। उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ, और उसके बाद फिर सब बैताल खाते में चला गया। ये गृह मंत्री ने भी बोला था कि तत्कालीन गृह मंत्री कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा दबाव सरकार पे पड़ा है, कुछ लोगों का सरकार पे दबाव पड़ा है, कुछ संगठन ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि देश में जो कमज़ोर वर्ग हैं वो आगे बढ़ें, तो उनके दबाव में सरकार है। तो सरकार को दबाव को हम लोग सड़कों पर उतर कर उस दबाव को ख़त्म करेंगे। केंद्र की सरकार पे तो ये आप मान रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है वो इसे नकारने में लगी, वो इस पे काम नहीं करना चाहते, इस बात को आप मान रहे हैं? निश्चित, तो उन्होंने तो कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि हम जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं, वो कहा है। लेकिन वो जनता की जब इरादे हैं, सभी लोगों का, पार्टियों का हो गया है, तो उनको तो करना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी है। जब जनता इस मांग कर रही है तो आप ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हैं। 10 सितंबर को आप जो धरने पे बैठने वाले हैं, कितने दिन अनिश्चितकालीन रहेगा, क्या रहेगा उसका? अभी हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। 1 दिवसीय के बाद फिर हम उसको आगे हम बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मात्र 1 दिवसीय हो रहा है। 1 दिन का धरना देने पे काम हो जाएगा? जो आप लोग का मांग है वो सुन लिया जाएगा? ये तो समय बताएगा। 1 दिन का नहीं होता है, 1 दिन में कुछ बात नहीं बनती है। वो लगातार हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग जो है पीछे नहीं होंगे, है ना। आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग आगे करते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की तरफ से इनका जो मांग है, इनकी मांग जातीय जनगणना को लेकर है। केंद्र सरकार तक अपनी इस आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं, अपनी मांग को पहुँचाना चाहते हैं। इनका बस मांग ये है कि जातीय जनगणना हो, देश में हो। इनकी आवाज़ केंद्र तक पहुँचती है कि नहीं, इसके लिए ये लोग 10 सितंबर को धरना देने वाले हैं, जो कि 1 दिवसीय रहेगा। अगर एक दिन के धरने पर अगर कुछ होता है, बात बनता है तो सही, तो इसके बाद इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन इनका धरना चलेगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक कि आप देखते रहिए द ग्राम सभा।